So hello everyone and welcome to my channel Learn Better. So today we will discuss that how to find out inverse using elementary row transformation या उसी को गॉस जॉर्डन मेथड भी कहा जाता है, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जिसमें कोई एक गिवन सेट ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो ये मेरा कोई गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस है, x प्लस 2z इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। अब ये जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार बनाएं। तो वो x का कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 लिए। यहाँ पे देखो y का कुछ नहीं है, इसीलिए 0 लिए। z का कोफिशिएंट क्या 2 है, इसीलिए 2 लिए। सिमिलरली ये इक्वेशन में भी लिए हैं, ठीक है, और x को यहाँ पे बाहर किए हैं और 2x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए 2 लिए। y का -1 है, इसलिए माइनस लिए। z इक्वल टू 0 है, तो इस प्रकार से हम बनाए हैं। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स M बनाए हैं। ये R जो है x y एंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R है, और K जो है इसको लिए हैं, इसको कॉन्स्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से R इज इक्वल टू लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू M इनवर्स के। देख लेते हैं मेरा क्या दिया हुआ है, एम आर बराबर के दिया हुआ। तो मुझे क्या निकालना है, R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के बाई एम। इसी को जब उठाएंगे ऊपर में उनको, तो के एम का इन्वर्स हो जाएगा, होगा ना। तो इस प्रकार से इक्वेशन 1 मान लिए। R क्या है, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू देगा हमें। के क्या है, कॉन्स्टेंट जो दिया हुआ है, और एम क्या है, मैट्रिक्स है मेरा। तो सबसे पहले हम एम इन्वर्स निकालते हैं। अब एम इन्वर्स निकालने का 2 तरीके से हम निकालते हैं, थ्रू कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एक होता है गॉस जॉर्डन मेथड। तो कोफिशिएंट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे वॉच कर सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं थ्रू कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या उसी को गॉस जॉर्डन मेथड भी कभी कभी कहते हैं। तो उसके थ्रू हम पहले इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, m इन्वर्स। देखो इसमें हम रो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ इतना। तो जब हम यूज करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका है m इज इक्वल टू आई एम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख दिए हैं m इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और i एक यूनिटरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम m के हिसाब से i को लेते हैं। अगर मेरा m 3/3 का है तो i भी 3/3 का इसीलिए लिए, और ये m को ऐसे ही रहने दिए, क्योंकि हम इससे m इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो ऑपरेशन हम यहाँ यूज करेंगे वही ऑपरेशन हमको यहाँ भी यूज करना है। हमें क्या देखना है कि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मुझे m इनवर्स देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने R2 को लिए हैं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ भी यूज करेंगे। R3 लिए हैं, R3 माइनस R1। तो जब ये दोनों को हम यहाँ पे ऑपरेट किए तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो R2 बराबर R2 माइनस 2R1, मतलब R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। जब इसको इस प्रकार सॉल्व किए, देखो ये तो सेम रहेगा, R1 का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, R2 का कर रहे हैं और R3 का। तो इससे इसको घटाना है 2 टाइम्स, तो मुझे देखो इस प्रकार मिलेगा, 0 यहाँ मिल रहा है। माइनस ऑफ 1 से अगर 2 इंटू क्या 2 इंटू R1 है तो 0 है R1, तो ये करेंगे तो -1 ही मिलेगा। यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू R1 2 है, तो माइनस ऑफ 4 इसलिए लिए। सिमिलरली जब इसमें उसको ऑपरेशन कर रहे हैं तो मुझे ये सब मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर लेना। देखो एक बार हम दिखा देते हैं, यहाँ पे R2 बराबर R2 माइनस 2R1 है। देखो 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 आएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 ही आएगा, और 0 से 0 गया तो 0 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली ऑपरेशन किए ये दोनों को, तो मुझे ये मिला, ओके। अब क्या किए हैं, R2 बराबर R2 माइनस ऑफ R2 से डिवाइड कर दिए R2 को, तो मुझे इस प्रकार से मिला। क्या मिला, ये जो R2 है इसको हम माइनस से डिवाइड करें तो माइनस हटा दिए, इसे भी सिमिलरली ऑपरेशन किए हैं, माइनस को हटा दिए, ठीक है।
अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखें R3 बराबर लिख दिए हैं R3 बटा माइनस ऑफ 5। अब 5 को कॉमन ले रहे हैं, जब 5 को यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या करना चाहिए, कॉमन निकालना चाहिए। तो कॉमन तभी निकलेगा जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो ये देखो इसमें ऑपरेशन किया, डिवाइड कर दिया, इससे 5 निकल गया। अब -5 को निकाल दिए। अब इस सब में -5 डिवाइड कर दिए, क्योंकि कॉमन निकालना। तो कॉमन कैसे निकलेगा, जब इसमें से क्या करेंगे, अब -5 डिवाइड करेंगे। जब -5 डिवाइड किया तो देखो 3/5 आएगा, -1/5 और -1/5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं R2 बराबर R2 - 4 ऑफ R3, क्योंकि देखो ये दोनों मिल गया 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे बनाना है, तो क्या चाहिए, अब ये भी मिल गया, ये 1 ही तो रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। तो अब कैसे करेंगे, इसीलिए लिए हैं R2 बराबर 4 - R3। ठीक है, जब इसको अप्लाई किए इन दोनों में, तो मुझे देखो इससे क्या किए, इसको घटाएं तो मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा, इसकी जगह पर 0 मिलेगा। 4 × R3 किए हैं, और इससे इस सबको जब घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, -2/5। आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे जब इससे इसको घटाएंगे -4 टाइम से, तब मुझे इतना मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज करके लिखा, डायरेक्ट सॉल्व करके पीछे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फिर यूज किए हैं R1 बराबर R1 - 2R2, क्योंकि अभी से 0 करना है। तो इसके लिए क्या किए हैं, R1 - 2 टाइम्स ऑफ R3। ओके, जब इसको सॉल्व किए, इसका ऑपरेशन यूज करते हुए यहाँ पे, तो मुझे ये तो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कोई एक मैट्रिक्स बन गया। R1 - 2R2 किए, तो इससे मतलब 1 - 2 टाइम ऑफ R3, इस सबको घटाना है। जब करेंगे तो माइनस ऑफ इतना आएगा, 1/5, 2/5, 2/5 आएगा, और ये m मिला मुझे। ठीक है, अब देखो ये तो i मिल गया, और ये मुझे अब -1/5 को हम कॉमन निकाल लिए सब में से, तो मुझे इस प्रकार मैट्रिक्स मिलेगा। अब क्या हम लिख सकते हैं, m इनवर्स बराबर m इनवर्स इंटू i बराबर m इनवर्स ये होता है। ठीक है, कैसे, देखो जब मल्टीप्लाई करोगे m इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो m इनवर्स ही मिलेगा। ओके, तो ये तो मुझे मिल गया कि i मिल गया, ये मिल गया मुझे कोई एक मैट्रिक्स मिला। ठीक है, तो अब m इनवर्स को हम m को हम इसके नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो ये मुझे मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, बराबर ये कोई मैट्रिक्स मिला मुझे। ठीक है, कोई मैट्रिक्स मिला, और ये मुझे m है, ये मैट्रिक्स मान लो कोई m मिला मुझे। अब इसको इसके नीचे करते हैं, तो i बटा क्या करेंगे, i बटा m करेंगे, इज इक्वल टू a आएगा। अब i इंटू m इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा बराबर a। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो m इनवर्स ही मिलेगा। ठीक है, जब m इनवर्स मुझे मिल गया इज इक्वल टू a मैट्रिक्स ये, तो मुझे तो वही फाइंड करना था ना m इनवर्स, तो ये मैट्रिक्स मुझे मिला, तो ये m इनवर्स के बराबर आया। तो जो गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स मेरा आया वो m इनवर्स के फॉर्म में आया। ठीक है, अब क्या करना है, m इनवर्स का जो है सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 1, जो पीछे हम लिखे थे। तो जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे m इनवर्स को इन इक्वेशन 1 में, तब आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो ये r इज इक्वल टू हम लिखे थे m इनवर्स इंटू r। जब इसको आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है ना, सिंपली क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 1/5 को कॉमन रहने दे सकते हैं, या तो फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते सब में इसमें। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म आएगा इसका, है ना, इसको मल्टीप्लाई करने का m इनवर्स और r इज इक्वल टू कितना है, m इनवर्स इंटू k है, ये k का वैल्यू है कांस्टेंट। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब देखना इतना आएगा। ठीक है, -2, 1 एंड 5, और यही जो वैल्यू होगा वो x, y एंड z का वैल्यू होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको आपको लिखना है, और गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू i m लिखेंगे। उसको क्या करना है, जो m मैट्रिक्स मेरा दिया रहेगा लेफ्ट साइड में, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और i मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का होगा या 3/3 का होगा, वो डिपेंड करेगा जो गिवन मैट्रिक्स मेरा m रहेगा। अब जो दोनों में जो है रो रिड्यूस करना है, गॉस जॉर्डन मेथड का मतलब ये होता है उसे रो रिड्यूस करके सॉल्व करना है।
ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तब आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, एम इनवर्स मिलेगा, क्योंकि एम इनवर्स के फॉर्म में जो गैब्रियल मैट्रिक्स मेरा दिया रहेगा वो इस प्रकार आएगा। हाँ, जैसे यहाँ पे आया है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सॉल्व किए पूरा, देखो इस प्रकार आया है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस प्रकार से कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और यहाँ एम रहेगा, ठीक है। अब एम इनवर्स को एम को जो यहाँ लाएंगे ऊपर में तो एम इनवर्स हो जाएगा, तो आई इंटू एम इनवर्स ये होता है, तो मुझे एम इनवर्स ये मिल जाता है, ठीक है। अब एम इनवर्स मिल गया तो उसके बाद क्या कर देना, उसका वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना सिंपली, ठीक है। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।